अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th में एक अहम चैप्टर है जिसका नाम है अल्फाज और मुतरद्दिफ़, और इसमें से हर साल आपके 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप जितने भी वीडियो हमने बनाया है अभी तक 4 वीडियो को आप एक दो बार आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। यानी अल्फाज और मुतरद्दिफ़ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो जाएंगे और जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था कि अल्फाज और मुतरद्दिफ़ किसको कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपका सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुतरद्दिफ़ का क्या माना होता है। मुतरद्दिफ़ का माना होता है कि हम माने अल्फाज को मुतरद्दिफ़ कहा जाता है, यानी कि एक ही तरह के माना के जो अल्फाज होते हैं उसको हम लोग मुतरद्दिफ़ कहते हैं। इंग्लिश में उसको सिनोनिम कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्तेमाल में मुतरद्दिफ़ ही आता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुतरद्दिफ़ को सिनोनिम कहते हैं। यानी कि जो आपका सिनोनिम है उसी को हम लोग मुतरद्दिफ़ कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग का जो वर्ड होता है उसको हम लोग सिनोनिम कहते हैं, और मुतरद्दिफ़ भी हम लोग सेम माना वाले अल्फाज को मुतरद्दिफ़ कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुतरद्दिफ़ किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो तक को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और ये आज हमारा पार्ट 4 है। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो इस पर बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में सारे जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं अल्फाज और मुतरद्दिफ़ के, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला अल्फाज है आपका जौद, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा आपका करम या फिर आता। या अगर करम का मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछा जाए तो आता हो जाएगा, अता का मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछा जाए तो करम हो जाएगा और आपका जौद हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका इत्तेहाद। इत्तेहाद का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद का मतलब शांति, और इसी का जो आपका मुतरद्दिफ़ होगा वो आपका इत्तेफाक हो जाएगा। या फिर अगर हमको इत्तेफाक का पूछा जाए कि इत्तेफाक का मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा तो आपका इत्तेहाद हो जाएगा। अगर हमको इसका पूछे तो ये हो जाएगा, इसका पूछे तो ये हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका लुत्फ़। लुत्फ़ का क्या मतलब होता है? करम या फिर आपका नवाजिश, ये आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका गैज़, और उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा आपका गज़ब। यानी कि अगर आपको गज़ब का पूछा जाए तो इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा गैज़, या फिर गैज़ का पूछा जाए आपका तो गज़ब हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका गरीब। गरीब का मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? नादिर, यानी कि या फिर आपका फ़कीर या फिर आपका मुफलिस, ये आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। यानी कि जो गरीब का मतलब होता है वही आपका मुफलिस भी होता है, फ़कीर भी होता है और नादिर भी होता है। या फिर आपको अगर मुफलिस का मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? फ़कीर हो जाएगा, नादिर हो जाएगा, या फिर आपका गरीब हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका क़तह। अगला अल्फाज है आपका कहत, और इसका आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? अकाल। अकाल क्या होता है आपको पता होगा? किसी भी चीज़ की जब कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाल पड़ना। अगला अल्फाज है आपका गिरानी, और उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? आपका महंगाई। अगला अल्फाज हो जाएगा आपका रमा, और उसका आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? दवा। और अगला अल्फाज है आपका फ़न। फ़न का आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? हरफत या फिर हुनर, यह आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। हुनर मतलब क्या? किसी भी चीज़ में आपको एक्सपर्ट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हुनर, या फिर फ़न भी उसी को बोलते हैं। अगला अल्फाज है आपका मर्ज़। मर्ज़ का मतलब क्या होता है? या तो बीमारी या फिर आपका रोग। बीमारी का अगर हमको मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मर्ज़ हो जाएगा या फिर रोग हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका जुल्म,
और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? सितम। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जुल्म और सितम, तो सितम और जुल्म दोनों एक दूसरे के मुतरद्दिफ अल्फाज हैं। अगला अल्फाज है आपका इसार। इसार मतलब आपको उसका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? उसका मुतरद्दिफ अल्फाज हो जाएगा आपका कुर्बानी। अगला अल्फाज है आपका सलाह। सलाह का, और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज हो जाएगा क्या? आतिशी। अगला अल्फाज है आपका खातिर, और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा आपका? तवाज़े। तवाज़े या फिर मदारत, ये आपका खातिर का अगला अल्फाज है खातिर, और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज हो जाएगा क्या आपका? मदारत या फिर तवाज़े। अगला अल्फाज है आपका चाल, और इसका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा आपका? चलन। अगला अल्फाज है अमन है, और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज है आपका सुकून या फिर आपका चैन। ये आपका उसका मुतरद्दिफ अल्फाज हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट किया है, और इन 4 पार्ट में लगभग हम लोगों ने 80 से लेकर 90 अल्फाज को डिस्कस कर लिया है। और ये जो 80 से 90 अल्फाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 80-90 अल्फाज में से ही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर आप इन सारे वीडियोज़ को 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो ये सारे अल्फाज और उसके मुतरद्दिफ आपको याद हो जाएगा, और आपको फिर से कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर को लेके आएंगे, और मॉडल पेपर से हम लोग इन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि उर्दू में आपको 80 से लेकर 90 नंबर लाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम।